तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज देखो हम लेकर आए हैं क्लास 12th का जो आपकी 3C एक्सरसाइज है। उसमें आपका जो अव्यू पार्ट है उसमें से आपकी 3C प्रश्नावली है, जिसमें से 9th वाला सवाल हम कर रहे हैं। पिछली एक वीडियो में हमने आपको 8 तक बता दिए थे, जो कि हमने पहला किया था और दूसरा आपको दिया था। इस वीडियो में हम 9 नंबर के सवाल से करेंगे, जितनी भी हो जाएंगी 1-2 तो हम बता ही देंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपने इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट भी करना, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है ए बराबर आपका अवयव दिया है एंड बी बराबर ए वाला दिया है हो, तो ए प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? ए प्लस 2b का मान। तो चलिए पहले तो इसका हम मान रखेंगे। ए प्लस 2b का हमें मान रखना है किस तरीके से? तो ए का मान रखेंगे पहले, यहाँ हम 2 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कितना रखेंगे? देखिए, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर अपना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो आपका ए का मान हमने रख दिया है प्लस। अब हमें 2b का मान रखना है, तो देखिए 2 को हम इस तरीके का लिख देंगे। अब b का मान रख दीजिए, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4। तो इस तरीके से आपका मान रखा गया कौन सा? ए प्लस 2b का मान। देखिए, अब ए तो हमारा है, लेकिन जो 2 है इसका गुणा हमारा इस वाले अवयव में हो जाएगा, बी वाले में, ठीक है। तो देखिए 2 4 1 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 का इसमें जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 1 2, यहाँ 2 आ जाएगा और 2 चौके 8। तो इस तरीके से इसका अवयव अंदर हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा। चलिए नीचे की ओर, अब देखिए क्या करना है आपको, जोड़ देना है इसको, बराबर करके जोड़ दीजिए, मान आपका आ जाएगा। 2 और 4 कितना हुआ? 6, और 4 और 2 कितना हुआ? 6, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो मान है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यदि ए बराबर 1 2 0 3 -1 4 अवयव दिया है तो ए और ए डैश तथा ए डैश ए ज्ञात कीजिए। इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे? चलिए, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहले तो हमें ये वाला ज्ञात करना, उसके बाद फिर हमें ये वाला ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसे ज्ञात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे पहले ए और यहाँ पर ए डैश। तो पहले ए का मान निकाल लीजिए। तो देखिए ए का मान लिख लीजिए, ए हो जाएगा 2 0 3, यहाँ -1 यहाँ 4, इंटू लगा दीजिए। अब ए डैश करना था, हाँ ए सही है भाई दोस्तों। अब देखिए यहाँ ए डैश का मान, ए डैश मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम करना, उसका उल्टा कर देना। तो देखिए यहाँ का इसका हम उल्टा कर देंगे। जो आपकी पंक्ति में दी गई हम उसे स्तंभ में बदल देंगे, और जो स्तंभ में दिया गया उसे हम पंक्ति में बदल देंगे। चलिए देखिए, तो 1 यहाँ पर इसे पंक्ति में स्तंभ में बदल दे रहे, 2 0, यहाँ 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो गया। अब इसे आपको गुणनफल विधि से क्या करना है? हल करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गुणा कर दीजिए, 1 का पहले वाले इसमें करेंगे, हमने बताया था। तो यहाँ 1 गुणा 1 हो जाएगा। फिर करना है आपको 2 का 2 में प्लस लगा दीजिए, 2 गुणा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 0 गुणा 0, ठीक है। अब देखिए 3 का करना है इसमें, 3 गुणा 1 हो जाएगा, -1 प्लस का कितना 2, ठीक है। इसमें पुस्तक में कर लीजिए क्योंकि माइनस वाली है ना, प्लस लगा दीजिए, 4 गुणा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इतना बन के तैयार। अब देखिए यहाँ भी करना है। अब दूसरी वाली पंक्ति में लेना है, इसमें देखो तो 1 का आप 3 में करेंगे, इसे छोड़ दीजिए, अब इसे में नहीं करना, अब ओनली इसमें करना है, ठीक है। तो 1 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, 2 गुणा -1 हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, 0 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का फिर से कीजिए तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस -1 मल्टी कितना -1। तो इस तरीके से इतना हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, 4 मल्टी 4, ठीक है।
तो देखिए आपका हमने ये मल्टी कर दिया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से होना है। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, एक हो जाएगा यहाँ पर प्लस का आपका, देखिए 2 एकम 2 और ये कितना हो गया, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है क्या कि देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 प्लस का 0 में तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 2 हो गया। प्लस का 4 मल्टी 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 3, यहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 तर का 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस 1 प्लस 4 चौके 16। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्या करना है, 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 में से 2 गए, 1 बचा। यहाँ पर कितना, 3 में से 2 गए, 1 संख्या वही आती है जिसका चिन्ह बड़ा होता है। 9 1 10 और 10 और 20 26 हो गए। ठीक है, तो देखिए आपका ये आंसर बन के हो गया तैयार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी के दूसरे नंबर पर, जो कि आपको करना है, वरना मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आपको करना है a डैश इंटू ए। तो इसे कैसा करेंगे, चलिए उसी प्रकार इसे भी करना है। तो देखिए अब a डैश का मान निकालना है। पहले तो a डैश आपको व्युत्क्रम करना है a का मान को। ठीक है, तो देखिए यहाँ व्युत्क्रम करेंगे हम 1, यहाँ पर हो जाएगा अपना 2, यहाँ 0। ठीक है, यहाँ 3 -1 और यहाँ 4। अब देखिए ए का मान रखना है, तो यहाँ पर ए का मान रख दीजिए। तो यहाँ 1 2 0 3 -1 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन के हो गया तैयार। अब देखिए ए का इसमें करेंगे पहले तो, ठीक है, फिर करेंगे आप इसमें। चलिए करते हैं। चलिए अगले पेज पर आ गए हैं हम, क्योंकि वो वाला पेज हमारा भर गया था। चलिए यहाँ पर आपको गुणा करना है। पहले देखिए इसका करेंगे हम पहले इसमें, फिर करेंगे हम इसका इसमें, फिर करेंगे इसका इसमें। चलिए तो इसे उठाते हैं पहले। ठीक है, देखिए तो अब करते हैं उसका, तो हो जाएगा अपना 1 गुणा 1। ठीक है, हम आप लोग को दोस्तों डीपली बताते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, फिर देखिए 2 का गुणा फिर करना है 1 में, 2 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस -1 मल्टी 3। ठीक है, 0 का 1 में, फिर 0 गुणा 1 4 का 3 में। तो देखिए इस तरीके से पहले हमने इसको पूर्ण रूप से फिनिश कर लिया। अब उठाना है हमें इस वाले को। ठीक है, स्टार वाले को। मैं अलग अलग चिन्ह इसलिए लगाता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। चलिए 1 का आप 2 में कीजिए, 1 गुणा हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा -1। अब करना है आपको 2 गुणा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2, प्लस लगा दीजिए -1 मल्टी -1। ठीक है, अब करना है आपको 0 का 2 में, तो 0 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टी -1। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे हमने दूसरा वाला भी कर लिया। अब हमें इसमें करना है। ठीक है, देखिए अलग अलग चिन्ह लगे, हमने सही का निशान लगाया, ये हमने स्टार लगा दिया, ये हमने त्रिभुज जैसा चिन्ह बनाया जिससे आपको समझ में आ सके। चलिए तीसरे पर, तो देखिए 1 गुणा अपना कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर भी 0, 3 गुणा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 गुणा 4 भी हो गया। यहाँ हमारा 2 गुणा 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1 का 4 में, फिर हो जाएगा 0 गुणा 0 प्लस 4 मल्टी 4। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देख लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तर का 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 एकम 2 और प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा -3 हो जाएगा। 2 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस हमारा
देखिए 4, और जो हमारा माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पर हमारा 0, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस रहता है, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, 4 का, तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 0, और यहाँ पर हमें कितना करना, माइनस का 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 16। चलिए आपका फाइनल जो आंसर बनना है वो अब यहाँ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पर 12, यहाँ पर -1, यहाँ पर 5, यहाँ पर -4, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 16। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन के हो गया तैयार। आपका 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका। पहला जो हमने बताया था, जो हमारा पहला था ए इंटू ई डैश, तो दूसरा बताया ए डैश इंटू ई, जो कि हमने सॉल्व करके आपको बताया ही। इस तरीके की अगर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिले तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए 11 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, देखिए यदि ए बराबर कॉस एल्फा और साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर 1। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए हमें सत्यापित करना है, तो पहले तो हम ए डैश का मान रखेंगे। ए डैश का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम हम किसका करेंगे, ए का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस एल्फा, जो आपका कॉस एल्फा है, आपका चिन्ह ऐसा भी बनता है। ठीक है, कॉस एल्फा का। फिर आपका साइन एल्फा, साइन एल्फा देखिए हमने ये वाला किस में बदल दिया, पंक्ति में, जो स्तंभ में बदल दिया। ठीक है, अब है आपका माइनस साइन एल्फा, तो यहाँ पर माइनस साइन एल्फा हो जाएगा, और फिर है आपका कॉस एल्फा, तो यहाँ कॉस एल्फा हो जाएगा। अब देखिए ई डैश का मान हो गया, इंटू लगा दीजिए। अब आपको ई का मान देखना है, तो दे यहाँ कॉस एल्फा, फिर है आपका साइन एल्फा, फिर है आपका माइनस साइन एल्फा, और फिर है आपका कॉस एल्फा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा तैयार। इसमें देखिए इसका गुणा होना है, इसमें आप कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एल्फा का, कॉस एल्फा में तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना है अब साइन का, किसमें, साइन में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए आपका ये हो चुका है। अब आपको फिर से करना है साइन का कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एल्फा इंटू, देखिए अब हो जाएगा आपका इसमें कॉस एल्फा, तो इंटू हो जाएगा यहाँ पर कॉस एल्फा। ठीक है, प्लस लगा देंगे, माइनस बीच में लगा देंगे। अब देखिए साइन का करना है कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा, फिर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ साइन एल्फा हो जाएगा, फिर कॉस एल्फा हो जाएगा, माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हमने इतना बता दिया। अब देखिए आपको करना है इसका इसमें, तो कॉस का साइन में, तो यहाँ हो जाएगा पहले आपका कॉस एल्फा, फिर हो जाएगा साइन एल्फा, क्या हो जाएगा आपका साइन एल्फा। ठीक है, अब करना है आपको साइन का करना है किसमें, कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा साइन कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, माइनस का हो जाएगा यहाँ कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब देखिए यहीं से करना है आपको साइन स्क्वायर एल्फा, देखिए साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब करना है आपको साइन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसका गुणनफल कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए अब इसका गुणा किस तरीके से करेंगे, तो देखिए गुणा तो हो चुका है, अब आपको करना है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ आपका ये कट जाएगा। देखिए साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस माइनस कट जाता है, तो ये कट गया आपका, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, प्लस माइनस कट गया। अब बचा क्या है, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 0,
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है एक, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बराबर क्या आ गया, एक आ गया। तो एक आपका क्या हो जाएगा आंसर। बराबर में क्या बताया था हमें, ई डैश ई बराबर एक चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने एक आंसर निकाल लिया। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है जो भी आपको करना है SW में, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके का है, बिल्कुल इसी मेथड पे इसी फॉर्मेट का है, ठीक है। देखिए इस तरीके का आपका जो इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर एक है। इसी प्रकार है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस आपका जो ऊपर दिया था कॉस अल्फा साइन अल्फा ये आपका कहाँ दे दिया, नीचे दे दिया, ठीक है। उस सवाल में ऊपर दिया था, यहाँ नीचे दे दिया। बाकी का माइनस प्लस सब ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, उसी प्रकार का है, आप लोग कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और वीडियो में कमेंट करना कैसी लगी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।